हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको मैंने दो डायग्राम करवाए थे। ठीक है, और दोनों डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने कंपलसरी हैं। इसके अलावा हमने इसको देखा था कि इसका जो विदाउट एक्सिस होता है, सॉरी विदाउट जो हमारे पास वेक्टर रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आपकी क्या आती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे निरक्षीय स्थिति पर, वो होता है 1/4πε0 P/r³। ठीक है, लेकिन जब हम इसका वेक्टर नोटेशन लेते हैं तो वेक्टर नोटेशन पे यही चीज़ क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो माइनस साइन क्या कर रहा है कि जो E और P है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका फिर हमने क्या देखा था, ग्राफ देखा था। इसके अलावा आज का जो न्यू टॉपिक है हमारे पास, वो न्यू टॉपिक क्या है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने जो सेकंड यूनिट है पार्ट, आपका लेसन तो फर्स्ट चलेगा, लेकिन लेसन फर्स्ट में 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी, इसके बाद एक प्रूफिंग और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड यूनिट है गॉस थ्योरम, तो उसके लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आवेशों का वितरण। तो आप आवेशों का वितरण कितने टाइप से कर सकते हो, 3 टाइप से कर सकते हो। एक तो लीनियर पे कर सकते हो, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व होगा। एक उसके सरफेस पे कर सकते हो, और एक उसके किस पे कर सकते हो, वॉल्यूम पे। तो आपके पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेशों का वितरण होगा, वो लीनियर भी होगा, सरफेस होगा और वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेशों का रेखीय घनत्व। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे मैंने नोट्स यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, तो ऐसे ही नोट्स आपने एग्जाम में भी बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही हेडिंग वाइज, और ये जितना आप उसको डेकोरेट करके रखोगे, जितना आप उसको अच्छे से डिफाइन करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेशों का रेखीय घनत्व है। तो आवेशों का रेखीय घनत्व की बात करें तो क्या है हमारे पास, आवेशों का रेखीय घनत्व चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण की दर, यानी कि पर लेंथ पे। ठीक है, देखो इसको मैं पहले एक बार ओरली समझा देती हूँ, फिर इससे आपको समझ में आएगा। अगर आप लेंथ पे काम कर रहे हो चार्ज का, ठीक है, चार्ज का काम का मतलब यह है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर आप उसके सरफेस पे कर रहे हो, ये हो गया इसका सरफेस, अगर आप सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चार्ज पे काम कर रहे हो, किस पे, सरफेस पे, तो उसको आप बोलोगे सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी। ठीक है, और अब अगर हम क्या करेंगे, अगर उसके वॉल्यूम पे वर्क कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो लेकिन याद रखना कि यहाँ पर यूनिट आता है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको ही हम उसकी क्या कहते हैं, लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम। अगर आप पर लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ये फॉर्मूला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, एरिया पे काम करते हो चार्ज, यानी कि पर यूनिट एरिया पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर आप पर वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस कंडीशन पे हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट मीन्स अगर वॉल्यूम होगा तो आपका रो, और अगर आपके पास एरिया होगा तो सिग्मा, और अगर आपके पास लेंथ होगी तो लैम्डा। तो इसी को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करके देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पर लेंथ पे जितना भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इट मीन जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, प्रति एकांक लंबाई पर। बस डेफिनेशन सभी में वही है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में लंबाई की जगह पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब हम वॉल्यूम वाला करेंगे तो लंबाई की जगह पे क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, और पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो पर लेंथ पे जितना आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया या आवेश का वितरण किया, उसे हमने बोल दिया चार्ज डेंसिटी। क्लियर है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम नेक्स्ट को देखें तो अब इसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है। तो यूनिट और डायमेंशन अगर हम निकालें तो आई इक्वल हमने पढ़ रखा है अभी, लैम्डा इक्वल में हमने पढ़ा डी क्यू ओवर डी एल। तो आपको पता है कि क्यू मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलाम पर मीटर। क्लियर है, ठीक। ऐसे ही हम इसके डायमेंशन को भी फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन कैसी होगी आपके पास, क्यू मतलब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास 80, क्लियर, और लेंथ की क्या हो गई एल। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एल इनवर्स ए, क्लियर है। तो सिंपली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम देखें नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेशों का पृष्ठीय घनत्व है। तो वही सेम डेफिनेशन पूरी वही रहेगी, बस क्या आ जाएगा, लंबाई की जगह पे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण की दर को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्मूला वही है यहाँ। तो आपने क्या करना है, पर सरफेस पे आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसे आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। क्लियर है। अब वही सेम चीज़ इसकी अगर हम डायमेंशन एंड यूनिट को फाइंड करें तो सिग्मा इक्वल में आपके पास क्या है, डी क्यू ओवर डी एस है। तो डी क्यू मतलब कूलाम और सरफेस यानी कि एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ थी आपकी कूलाम पर मीटर और ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसके डायमेंशन को भी फाइंड करेंगे। कूलाम की डायमेंशन हो गई हमारे पास 80 और सरफेस यानी कि मीटर एम की होती है एल, तो एल स्क्वायर। तो ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी एल माइनस 2AT। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस अगर पर यूनिट एरिया पे अगर आप काम कर रहे हो तो सरफेस होगी, और पर यूनिट लेंथ पे अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होगी, वो आपके पास सरफेस लीनियर डेंसिटी। इसके बाद थर्ड हमारी आती है एट लास्ट हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आवेशों का आयतन घनत्व है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, जहाँ पर हम लंबाई और क्षेत्रफल पढ़ रहे थे वहाँ पर आयतन आ जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि प्रति एकांक आयतन पर आवेश के वितरण की दर को आप आवेश का क्या कहेंगे, आयतन घनत्व कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम डिनोट करते हैं वो होता है रो इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी वी। तो ऐसे ही हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन को अगर हम फाइंड करें तो ये आपकी चार्ज की हो गया कूलाम, और वॉल्यूम आपको पता है क्या होती है, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों आते हैं इसमें ये। तो इसकी आपकी डायमेंशन क्या हो जाए, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। ऐसे हम इसके अगर डायमेंशन को फाइंड करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, आपके पास चार्ज की हो गई 80 एंड मीटर यानी कि लेंथ एल क्यूब। तो इसकी हो जाएगी एल माइनस 3A और T। क्लियर है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर हम किस पे बात करेंगे तो ये हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से कर सकते हो आप, 3 टाइप से। अगर लेंथ पे काम करोगे तो लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, यानी कि रेखीय घनत्व आएगा, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करोगे और पर लेंथ पे काम होगा। अगर आप सरफेस के लिए करेंगे तो सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ सरफेस आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर इसकी यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। और अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम पे काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति एकांक आयतन की पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीन समझ में आ गए होंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे टॉर। टॉर को हमने क्या करना है कि अगर हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी डाइपोल को अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सेस पे रोटेट करते हैं तो उस पर कितना टॉर यानी कि बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है आपके लिए। फिर उसके बाद हम इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। इससे आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जिसके लिए आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से तैयारी करते रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि
एग्ज़ाम से 1 एंड 2 मंथ्स पहले से अपनी तैयारी करते हैं, जिसके कारण वो अच्छी परसेंटेज को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि आप शुरू से अपने पढ़ाई स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहेंगे तो लास्ट में आपका अच्छा रिस्पॉन्स आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क को देखेंगे, और तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखिए। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, बाय बाय।